हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। हम कर रहे थे क्या, हिमाचल की पर्वत श्रेणियां। हमने पिछले टॉपिक में क्या कर लिया था, हिमाचल की पर्वत श्रेणियां। 3 प्रकार की हमारे पास जो है श्रेणियां होती हैं। अब उन श्रेणियों में कौन कौन सी चोटियां हैं वो हम आज करेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, कौन सी सबसे छोटी चोटी है और किस जिले में कौन सी चोटी है, किस जिले में कौन सी सबसे छोटी चोटी है, वो हम देखेंगे। उन श्रेणियों में जो बड़ी बड़ी चोटियां थी वो हम आज की वीडियो में करेंगे। 3 हमारे पास जो है पर्वत श्रेणियां थी। एक हमारे पास निम्न पर्वत श्रेणी थी, एक मध्य पर्वत श्रेणी थी और एक भाई यानी उच्च पर्वत श्रेणी थी। सही है। अब देखते हैं कि किस हिसाब से जो है चोटियां हमारे जो है जिलों में है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। सबसे पहले हम करेंगे कौन सी जिलों में सबसे बड़ी चोटियां कहां कहां है। हम इसको मैप की तरीके से करेंगे कि मैप की तरह हम करेंगे। पहले हम मैप को देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का मैप कहां है। यही है मैप। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और चंबा से स्टार्ट करेंगे हम कि चंबा से किसी हिसाब से जो है, हाँ सही है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हाँ सही है। शुरू करेंगे कि हर जिले की सबसे बड़ी चोटी और उसकी लंबाई क्या है, ये हम करेंगे। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस जिले में कौन सी जो है चोटी सबसे बड़ी है। हालांकि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हमारे पास आजकल जो पैटर्न बना हुआ कि 4 ऑप्शन हमारे पास दिए होते हैं कि ऐसा दिया होता है कि पीर पंजाल दिया होगा, उसके बाद हनुमान टिब्बा दिया होगा, उसके बाद नागरू दिया होगा, महादेवी दिया होगा और उनकी हाइटें लिखी होती है, उनका मिलान करना होता है। आजकल जो क्वेश्चन का स्टाइल है ये स्टाइल आजकल अपनाया हुआ है एग्जामिनर ने, तो इसलिए आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कितनी कितनी हाइटें हैं इन चोटियों की। सबसे पहले आते हैं हम क्या, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है चोटी कहां पर है, चंबा में है। पीर पंजाल चोटी कहां है, चंबा में। और इसकी हाइट कितनी है, ये जो है चंबा की सबसे बड़ी चोटी है, यानी सबसे बड़ी चोटी यानी हाइट लंबाई में सबसे बड़ी चोटी है। जो क्या बोल रहा है, इसकी जो लंबाई वो कितनी है, 5972 मीटर, यानी क्या 5972 मीटर। सही है। ये होगी हमारे पास चंबा की सबसे बड़ी चोटी। फिर आते हैं हम कहा, कांगड़ा के ऊपर। कांगड़ा की जो सबसे बड़ी चोटी है लंबाई के हिसाब से वो क्या है, हमारे पास हनुमान टिब्बा है। इसकी जो लंबाई क्या है, 4860 मीटर। 4860 मीटर जो हमारे पास दूसरे नंबर पर कांगड़ा की है। फिर आते हैं हम सीधे लाहौल स्पीति साइड। देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति साइड है। देखिए लाहौल स्पीति सबसे बड़ी चोटी क्या कौन सी है, मणिरेग। मणिरेग जो है सबसे बड़ी चोटी है और इसकी जो लंबाई है आप मान सकते कितनी है, 6579 यानी 6557 जो है मीटर जो है इसकी लंबाई है। हम देख रहे हैं हर जिले की सबसे बड़ी चोटी। उसके बाद आते हैं हम कुल्लू के ऊपर। कुल्लू यहां पर है, कुल्लू की जो है सबसे बड़ी जो है चोटी है वो कौन सी है, डिब्बी बोकरी। डिब्बी बोकरी जो है सबसे बड़ी चोटी है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6400 मीटर है। डिब्बी बोकरी कुल्लू में है। कुल्लू में यहां पर कुल्लू है, यानी इसकी जो सबसे बड़ी चोटी कौन है, डिब्बी बोकरी। उसके बाद नीचे आते हैं मंडी के पास। ये यहाँ पर मंडी है, बिल्कुल सेंटर में मंडी। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको इनकी सीमाओं के बारे में पूरी तरह बताया था, किसके साथ सीमा लगती है, कहां कहां जो है ये बसे हुए हैं हमारे जिले। सही है। और अगर मंडी की देखा जाए तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, नागरू। नागरू हाइट कितनी है, 4400 मीटर नागरू की हाइट। सही है। उसके बाद दूसरी साइड आता है हमीरपुर साइड। हमीरपुर की सबसे बड़ी चोटी अवाह देवी। अवाह देवी की हाइट कितनी है, 1100 मीटर। सही है। उसके बाद आते हैं हम उन्ना की तरफ। उन्ना की जो हाइट है वो कितनी है, 1200 मीटर है और इसकी जो हमारे पास जो है सबसे बड़ी चोटी कौन है, भारेन जो है सबसे बड़ी छोटी है। सही है। सबसे बड़ी चोटी कौन है, भारवेन। सबसे ऊंची चोटी 1200 मीटर भारवेन। उसके बाद हमारे पास है बिलासपुर। बिलासपुर की सबसे जो है हमारे पास चोटी है वो है बहादुरपुर धार, यानी उसकी जो लंबाई है 1980 मीटर। सही है। जो बिलासपुर की सबसे बड़ी या ऊंची चोटी जो कौन सी हमारे पास, अवाह देवी, और इसकी जो हाइट है कितनी है, 1980 मीटर है। उसके आते हैं निचली साइड यानी सोलन साइड। सोलन की जो है हमारे पास जो है, सोलन की जो सबसे ऊंची चोटी जो है हमारे पास, जो सोलन के ऊपर, सोलन की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट करोल, और इसकी जो हाइट है कितनी है, 2280 मीटर है। दूसरी साइड जाएंगे हम सिरमौर। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारे पास, चूड़धार। चूड़धार की जो लंबाई वो कितनी है, 3647 मीटर है। और लास्ट में हम जाते हैं पल्ली साइड, शिल्ला। सबसे बड़ी चोटी हिमाचल प्रदेश की
शिमला रह गई हमारे पास। शिमला की जो हमारे पास जो है सबसे ऊंची चोटी या सबसे बड़ी चोटी कौन है, चांसल, और इसकी जो हाइट है कितनी है, चोटी है वो है चांसल चोटी सबसे ऊंची, और इसकी जो हाइट है कितनी है, 4520 मीटर है। अब आते हैं लास्ट फाइनल, जो हमारे पास सबसे बड़ी चोटी हिमाचल प्रदेश की है वो है शिल्ला। शिल्ला का है किन्नौर, किन्नौर में, और इसकी हाइट कितनी है, 1726 मीटर है, यानी क्या 7026 मीटर जो है शिल्ला की जो हाइट है। और हाँ, शिल्ला चोटी जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में आती है और निम्न हिमालय यानी बाह्य हिमालय में जो है जो शिल्ला चोटी आती है। ये सवाल जो पेपर में आता है कि शिल्ला चोटी जो है किस श्रेणी में आती है, जास्कर श्रेणी में जो है वो शिल्ला चोटी आती है। सही है, ये हुआ है हमारे पास सभी जिलों की सबसे बड़ी चोटियां। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। अब आते हैं पूरी चोटियों के बारे में, हाइट के हिसाब से कौन कौन चोटियां जो है हिमाचल प्रदेश में मौजूद है वो हम करेंगे। ये सबसे बड़ी हो गई। अब देखेंगे कि हाइट के हिसाब से कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी है। सही है, ये हमारे पास आ गई। यहां से सबसे बड़ी चोटी जो है शिल्ला चोटी कहां है मौजूद, किन्नौर में, और इसकी जो हाइट है कितनी है, 1726 मीटर है शिल्ला चोटी की। सही है, दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास लियोपार्ड झील, ये भी किन्नौर में है, और इसकी जो हाइट है कितनी है, 6791 यानी 7791 मीटर जो है इसकी जो है हाइट है। तो ऊंचाई के हिसाब से या मीटर के हिसाब से समुद्र, और जो हाइट है वो नापी जाती है समुद्र तल से। सही है, समुद्र तल से सबसे ऊंचा जो लेवल होता है वो नापा जाता है हाइट का। सही है, उस हिसाब से जो हमें चोटियों की हाइट नापी जाती है। आगे देखते हैं हमारे पास सिपकी, सिपकी जो है हमारे पास किन्नौर में है, और इसकी जो हाइट है कितनी है, ऊंचाई में कितनी, 6608 मीटर है, 6608 मीटर जो है इसकी हाइट है। इसके बाद आते हैं हमारे पास चौथे नंबर पर मणिरेग, और लाहौल स्पीति में मणिरेग है, और इसकी जो हाइट है 6597 मीटर है। सही है, क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, हमारे पास दिया जाएगा मणिरेग, सिपकी, लियोपार्ड झील, शिल्ला, इनको किस में लिखे, आरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में लिखे हाइट के हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि हाइट के हिसाब से जो है इनको अवरोही क्रम में लिखे हैं, या फिर इनकी हाइट दी जाएगी, इनकी मिलान कीजिए। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं आजकल एग्जाम में। सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता आजकल एग्जाम में कि सिपकी जो चोटी है यहाँ पर है, कोई कुछ नहीं पूछते हैं। आपको सब कुछ याद करना पड़ता है, डीप जाना पड़ेगा। एग्जामिनर आजकल सिंपल सवाल नहीं पूछते हैं, इसीलिए आप जितने ज्यादा अपने नोट्स पर फोकस बनाएंगे, लिखेंगे, काम आएगा। अगले हमारे पास क्या है, पांचवा हमारे पास मुलकिला। मुलकिला जो हमारे पास कहाँ है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की जो हाइट है वो कितनी है, 6520 मीटर है। उसके बाद हमारे पास है किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश किन्नौर में है, और इसकी जो हाइट है कितनी है, 6500 मीटर है। उसके बाद हमारे पास है डिबी बोकरी, डिबी बोकरी की हाइट कुल्लू, अभी हमने पढ़ा था कि कुल्लू में डिबी बोकरी की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो हाइट कितनी है, 6400 मीटर है डिबी बोकरी की हाइट। अगला हमारे पास है गेफांग, गेफांग हमारे लाहौल स्पीति में आता है, लाहौल स्पीति की इसकी भी हाइट कितनी है, 6400 मीटर है। उसके बाद हमारे पास है सिगरीला, सिगरीला भी हमारे पास लाहौल स्पीति है, इसकी हाइट कितनी है, 6230 मीटर है, 6230 मीटर जो है सिगरीला की हाइट है। सही है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, इंद्रसन, इंद्रसन जो है कुल्लू में है, इंद्रसन हमारे पास कुल्लू यानी मनाली में इंद्रसन जो चोटी है, और इसकी जो हाइट है कितनी है, 6220 मीटर है। उसके बाद हमारे पास आ गए यहाँ पर सिकर बेहू, सिकर बेहू हमारे पास लाहौल स्पीति में है, इसकी हाइट भी 6200 मीटर है। उसके बाद मुकर बहू, ये भी लाहौल स्पीति, सिकर बहू, बेहू बेहू जहां पर आता है वो सारे लाहौल स्पीति में ही आते हैं। सही है, मुकर बेहू लाहौल स्पीति यानी 770 मीटर। सही है, उसके बाद हमारे पास आता है गेफांगो, गेफांगो लाहौल स्पीति और 750 मीटर, गेफांगो लाहौल स्पीति। और हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी गेफांगो को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो देखा जाए तो एक पहाड़ियों पर जो है वो स्विट्जरलैंड वाली झलक वहां पर दिखाई देती है गेफांगो पर। सही है, अगर देखा जाए ये कहा है गेफांगो, हमारे पास लाहौल स्पीति, यानी इसकी हाइट कितनी है, 750 मीटर यानी 6050 मीटर जिसकी हाइट है, 6050 मीटर जिसकी हाइट है। अगले हमारे पास क्या है, दियो टिब्बा, दियो टिब्बा कुल्लू, कुल्लू में है हमारे पास, और इसकी हाइट है 6001 मीटर दियो टिब्बा। उसके बाद हमारे पास आ गया सोलांग, सोलांग जो है कुल्लू में है, कुल्लू और इसकी हाइट जो है कितनी है, 5975 यानी 5975 मीटर जो है दियो टिब्बा की हाइट है। उसके बाद हमारे पास सोलांग आ गया, सोलांग हमारे पास कुल्लू में है, और इसकी जो हाइट है कितनी है, हमारे 5975 मीटर है यानी 5975 मीटर है। उसके बाद मेवा कांदिनू हमारे पास कुल्लू में है, और इसकी हाइट 5944 यानी 5944 मीटर जो है इसकी हाइट है। सही है, उसके बाद आगे पीर पंजाल, चंबा की सबसे बड़ी चोटी या ऊंचाई के हिसाब से पीर पंजाल, और चंबा में मौजूद है,
और इसकी जो हाइट है हमारे पास 5922 मीटर जो है चंबा की हाइट है। सही है। उसके बाद देखेंगे हम, हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास अभी एक रह गया यहाँ पर हनुमान टिब्बा। पीर पंजाल की हाइट कितनी है 5972 मीटर जो हाइट जो है चंबा पीर पंजाल की हाइट है। उसके बाद हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा में मौजूद है, हाइट कितनी है 5860 मीटर जो इसकी हाइट है। सही है। आप सोचेंगे कि इतनी कौन याद रखेगा, इतनी हाइट कैसे याद होगी, पर करना पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर जो है इन चीजों से अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि हाइट कितनी है। मिलान कीजिए किस हिसाब से मिल रही है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखिए, तो आपको याद करना पड़ेगा। इससे आप नहीं भाग सकते हैं, आपको ये चीजें याद करना पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या अगली चोटी हमारे पास क्या है। अगली चोटी हमारे पास है बड़ा खड़ा जो चंबा भरमौर में मौजूद है और इसकी हाइट कितनी है 5860 मीटर है। भरमौर काफी फेमस एरिया है चंबा का। अगले बाद हमारे पास है कैलाश जो मणि महेश जिसे कहते हैं, कैलाश मणि महेश, ये भी चंबा भरमौर में है और इसकी हाइट 5660 मीटर यानी 5660 मीटर है। उसके बाद हमारे पास सालतलु दा पार लाहौल स्पीति में है, इसकी हाइट कितनी है 5650 मीटर है। उसके बाद प्रांगला कुल्लू में मौजूद है, 5579 मीटर है प्रांगला। सही है। उसके बाद उम्माशिला कुल्लू में मौजूद है, हाइट कितनी है 5294 मीटर है। उसके बाद सिटीधार कुल्लू में मौजूद है और इसकी हाइट कितनी है 5290 है। उसके बाद श्रीखंड महादेव, श्रीखंड में आप देख वो भी कुल्लू में है, 5182 मीटर है। श्रीखंड महादेव फेमस जो प्लेस है, सब घूमने जाते हैं पर्वतारोही यहाँ पर श्रीखंड महादेव में। उसके बाद तामसर चोटी चंबा में मौजूद है, 5080 यानी 5080 मीटर जो इसकी हाइट है। सही है। उसके बाद लच्छा लंगला लाहौल स्पीति में है, 5060 इसकी मीटर जो हाइट है। उसके बाद हमारे पास मुरांगला लाहौल स्पीति में मौजूद है, 5060 मीटर भी इसकी हाइट है मुरांगला की। उसके बाद श्रृंगला लाहौल स्पीति में मौजूद है, 4999 मीटर जो यानी 4999 मीटर जो इसकी हाइट है। उसके बाद इंद्रकिला कई बार पूछा गया है पेपर में, इंद्रकिला पर्वत चोटी कहां पर है, कुल्लू में। कुल्लू में हाइट कितनी है 4940 यानी 5940 मीटर। उसके बाद धोरातनु और कुल्लू कांगड़ा में मौजूद है, 4760 इसकी मीटर जो है इसकी हाइट है। सही है। उसके बाद पता लसू हमारे पास जो है अगली चोटी है, कुल्लू में मौजूद है, 4470 जो है मीटर जो है इसकी हाइट है। उसके बाद हमारा गौरी देवी का टिब्बा, कई बार ये पेपरों में मिला है, गौरी देवी का टिब्बा किस जिले में मौजूद है, चंबा जिले में मौजूद है। गौरी देवी का टिब्बा हाइट कितनी है 4030 मीटर जो इसकी हाइट है। सही है। उसके बाद हरांगण जो हराग्रहण हमारे पास जो अगला है और लाहौल स्पीति में मौजूद है और 3850 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद सांचा कुल्लू में मौजूद है और 3540 मीटर जो इसकी हाइट है। और लास्ट में आया चौलांग जो है कांगड़ा में मौजूद है और 3270 मीटर इसकी हाइट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां थी जो पेपरों में आती है। बहुत सारी चोटियां हैं, छोटी बड़ी बहुत सारे, धारें भी बहुत सारी है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, पेपर में जरूर आएगा इनसे। सही है। इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपके काम आएगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ ये मौजूद है और प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैप के साथ आपको आसानी मिलेगी बाद में रिविजन करने के लिए। सही है। सो ये आज यहीं तक रखते हैं, हमारे साथ बने रहे यानी हिमाचल योद्धा के साथ बने रहें। शेयर कीजिए हमारी क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।